स्वागत है आपका मेरे चैनल भारद्वाज टेली नॉलेज में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो टेलीप्राइम के प्री डिफाइंड ग्रुप्स के बारे में होने वाली है। जो टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर है वो हमें किन ग्रुप्स को प्री डिफाइन करके देती है, मतलब क्या क्या टेलीप्राइम पहले से ही ग्रुप क्रिएट करके हमें देती है, उन ग्रुप्स को हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये ग्रुप कितने होते हैं और क्या होते हैं और इनको कैसे देखा जाता है। ये जो है ये सारे हमारे टेलीप्राइम के अंदर प्री डिफाइंड ग्रुप हैं जो हमारे टेलीप्राइम के अंदर पहले से ही बन कर आते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी ग्रुप है, ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप है। वह तो सारे ग्रुप होते हैं, बस उनको बांट दिया गया है कुछ प्राइमरी ग्रुप में और कुछ सेकेंडरी ग्रुप में। और ये इसका अंडर है कि किस अंडर में ये आते हैं, इनका क्या यूज होता है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल्स वीडियो जानने वाले हैं। इनको टेलीप्राइम में शॉर्टकट तरीके से कैसे देखा जाता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लेजर क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं और वाउचर क्या होते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप्स क्या होते हैं और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या ग्रुप होते हैं। ये भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया है, लेकिन मैंने डिटेल्स में नहीं बताया था। मैंने ये बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सब की मैं डिटेल्स में आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि इनका क्या यूज होता है और कैसे इनके यूज होता है और अपने बिजनेस में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और लोगों के साथ शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो, एक अच्छी वीडियो बनाने की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि टेलीप्राइम के अंदर हम प्री डिफाइंड जो ग्रुप होते हैं इनको हम कैसे देखेंगे, या मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है कि इनको कैसे देखते हैं शॉर्टकट तरीके से। सबसे पहले हम टेलीप्राइम में गेटवे ऑफ टेली पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, फिर उसके अंदर ग्रुप्स के अंदर आएंगे। आइए दिखाता हूं मैं कैसे करते हैं। तो ये है टेलीप्राइम का गेटवे ऑफ टेली का इंटरफेस। यहाँ पे आने के बाद आपको आना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे। यहाँ आने के बाद आपको एंटर प्रेस करना। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ग्रुप का। सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग मास्टर के अंदर ग्रुप। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे ग्रुप जो टेलीप्राइम के अंदर प्री डिफाइन होते हैं ये हमारे को शो हो जाएंगे। इनको हमें क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये पहले से ही टेलीप्राइम हमें जो है क्रिएट करके देता है। इनको हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे टेलीप्राइम के अंदर जो प्री डिफाइंड ग्रुप हैं वो क्या होते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इनको डिटेल्स में। जो हमारे प्री डिफाइंड जो ग्रुप है कि इनके मैं आपको डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये क्या होते हैं और इनकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहला है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है। जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारे बिजनेस की एक पूंजी होती है जो हम बिजनेस में लगाते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कैपिटल अकाउंट वो होता है, हम इसे एक पूंजी खाता भी कह सकते हैं। पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट होता है ये हमारा, जो हमारे बिजनेस में हमारे जो उसको प्रॉफिट करने के लिए बहुत ही मदद करता है। और जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, जो पूंजी होती है, वो हमारे किसी भी रूप में हो सकती है। सेकंड है हमारा लोन लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी क्या है? जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को लोन लायबिलिटी में रखा जाता है। लोन लायबिलिटी हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। हमारे बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए, ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें बिजनेस में पैसे की जरूरत होती है। वो हम किसी भी प्रकार का लोन लेकर, चाहे बैंक से लें, चाहे हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से लें, किसी भी प्रकार से लें, तो वो हमारा क्या होता है? लोन और लायबिलिटी होती है। उसको चुकाने की सीमा कोई निश्चित नहीं है।
वो आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या जिस प्रकार का भी आपने लोन लिया है उस प्रकार से आप चुका सकते हैं। तो ये हमारे बिजनेस में जो है अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए ये एक लोन की लायबिलिटी होती है। लेकिन हमारी जो बिजनेस का है पार्ट होती है, ये एक लायबिलिटी का पार्ट होती है जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी बैंक के द्वारा लेते हैं। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति से बहुत ही कम समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी पैसा अगर उधार देगा कम समय के लिए तो वो कम ही देगा और कम समय के लिए देगा, तो करंट लायबिलिटी होती है। तो इस प्रकार के अकाउंट जो होते हैं वो करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं, जो कम समय के लिए उधार लिए जाते हैं उनको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। और नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स, जो हमारा चौथा नंबर है। ये क्या है? एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया है, कंप्यूटर, टेलीफोन, अकाउंट, फर्नीचर और इत्यादि। और इन संपत्तियों को आसानी से लेन देन भी नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार के अकाउंट्स को फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। यानी कि जो हमारा बिजनेस होता है उसके अंदर हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमें फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत होती है। जैसे अगर हम कोई भी बिजनेस चलाएंगे, हम अपना सेल बिल काटेंगे या हम परचेस बिल कोई किसी भी प्रकार की एंट्री करेंगे, या हमारे जो वर्कर हैं जिनको हम सैलरी दे रहे हैं उनका रिकॉर्ड किस में रखेंगे? हम कंप्यूटर के अंदर। तो इस कंप्यूटर की भी जरूरत होती है। कंप्यूटर क्या हमारा एक फिक्स्ड एसेट है। दूसरा टेलीफोन, हम अपने व्यापारियों को फोन करने के लिए किसका यूज करेंगे? फोन का, तो ये भी हमारा एक फिक्स्ड एसेट है। ऐसे हमारा फर्नीचर हुआ, और बहुत सारे प्रकार होती हैं, चाहे अपनी आप संपत्ति हो या आपकी बाइक हो या फ्रिज हो या आपका पंखा हो, ये सभी जो है हमारे फिक्स्ड एसेट के अंदर आते हैं। तो एक फिक्स्ड एसेट क्या है? हमारे बिजनेस को चलाने के लिए हम जो प्रकार हमारी जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उनको खरीदनी होती हैं, चाहे वो कैलकुलेटर हो या किसी प्रकार का आपका फिक्स्ड एसेट हो। वो क्या होता है? हमारा एक बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट की जरूरत होती है, वो हमारा क्या होता है? स्थायी संपत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब हम लाभ कमाने के पर्पस से बिजनेस के पैसे को कहीं और निवेश करते हैं तो उसका खाता इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोला जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एफडी, शेयर्स या म्यूचुअल फंड, हम किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं अपने बिजनेस को बिल्डअप करने के। जैसे हमारा अब किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने आगे के बिजनेस के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप अपनी फर्म के नाम से एफडी कर सकते हैं, या फिर चाहे आप शेयर भी खरीद सकते हैं। तो ये भी एक बिजनेस का पार्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आप ये ना सोचें कि आपके बिजनेस में कि हर टाइम प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। कभी एक समय ये आता है कि आपको लॉस होता है किन्हीं कारणों से, चाहे मंदी के कारणों से, चाहे मार्केट के हालातों के कारणों से। तो इसलिए अपने बिजनेस के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, उन्हें हम करंट एसेट्स में रखते हैं, या हम उनको कहते हैं जिनका लेन देन हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स। ये क्या होता है? यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसके अंदर कंपनी का लोगो होता है, कॉपीराइट होती है, ट्रेडमार्क्स होता है, और आपका स्टैम्प ड्यूटीज होती हैं, और इसी के अंदर हमारा लीगल फीस भी आती है। कोई भी हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस को चलाने के लिए उसका एडवर्टीजमेंट भी करना होता है, हमें कंपनी का लोगो भी बनाना होता है, और उसका कॉपीराइट भी लेना होता है। और फिर हम अगर हमारा कंपनी अच्छी चल जाती है तो हम ये चाहते हैं कि कोई और हमारी कंपनी को
जो है कॉपी ना करे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना ट्रेडमार्क्स भी बनाते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए हमें फीस देनी होती है जो हमारे मिसलेनियस एक्सपेंस में आती है। ये भी हमारा एसेट होता है लेकिन ये मिसलेनियस एक्सपेंस आपका कहलाता है हमारे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंस अकाउंट। ये क्या होता है, कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स गलत आ जाती हैं। तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। आप कोई अपने टैली प्राइम के अंदर बैंक की एंट्री कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि ये एंट्री किस पार्टी की है या किसको देनी है, किसको लेनी है। तो उस पार्टी को जो है हम अपने जो क्लाइंट है उससे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम उस एंट्री को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। जब हमारा क्लाइंट आके हमें बताएगा कि एंट्री उसकी है, तब हम उस एंट्री को सस्पेंस अकाउंट से हटा के उस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर डाल देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ, जिसकी हमें साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं, जिसका हमें नहीं पता है, क्योंकि जब तक हमें पार्टी नहीं बताएगी, क्लाइंट नहीं बताएगा कि ये सस्पेंस अकाउंट किसका है, तब तक वो हमारा सस्पेंस अकाउंट होता है। अगला है हमारा ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन क्या होता है, मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रखे जाते हैं। कोई भी हमारी कंपनी है उसके द्वारा जो बनाए गए ब्रांच है वो हमें अलग अलग जो अपने डिवीजन ग्रुप में रखे जाते हैं, उसी को हम ब्रांच डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होता है, जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उसके खाते सेल्स अकाउंट्स में रखे जाते हैं। दैट मीन्स हम किसी भी कंपनी में किसी को माल बेचते हैं तो माल बेचा, उसको क्या हुआ, वो हमने सेल की, तो हम उस सेल को अपने टैली प्राइम के अंदर एंट्री करेंगे। तो हमें उस एंट्री को सेल्स अकाउंट्स के अंदर करना होता है। तो ये क्या होता है, ये सेल्स अकाउंट में रखे जाते हैं, उसके खाते क्या होते हैं, सेल्स अकाउंट्स में रखते हैं। ऐसा ही हमारा अगला है परचेस अकाउंट। ये भी क्या होता है, जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं तो उसे हम परचेस अकाउंट में रखते हैं। जैसे हम किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, हम उस चीज को खरीद रहे हैं तो खरीदी हुई चीज को हम क्या कह देंगे कि हमने वो परचेस की है, तो वो हमारा कहाँ रखा जाएगा, परचेस अकाउंट। अगला है हमारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो मुख्य व्यापार से आती है उसे हम डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। जो डायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो डायरेक्ट द्वारा की जाती है उसको हम डायरेक्ट इनकम कहते हैं। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती है, जैसे डिस्काउंट, कमीशन, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जो हमारा अप्रत्यक्ष होती है, जो हमें पता नहीं होता कि ये हमारी आय है, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम है तो कहते हैं। चाहे वो हमारे डिस्काउंट के माध्यम से आए, चाहे वो हमारे कमीशन के माध्यम से आए। नेक्स्ट क्या है हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इसी तरह के कुछ अकाउंट्स जो हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो हमारे क्या होते हैं, रेगुलर बेसिस पर नहीं होते। जैसे ट्रांसपोर्ट का है, ये हमारा कभी कभी होता है, या कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ये भी हमारा कभी कभी होता है, या इत्यादि कोई भी हमारा जो खर्चा होता है जो डायरेक्ट करते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं के खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस और डिस्काउंट एक्सपेंस। रेंट क्या है, आपका एक अप्रत्यक्ष व्यय है। सैलरी भी क्या है, ये आपकी एक अप्रत्यक्ष व्यय है जो रेगुलर बेसिस पर होती है। रेंट भी हमको हर महीने देना होता है, सैलरी भी हमको हर महीने देनी होती है, और डिस्काउंट भी हमारा, अगर हम सेल परचेस करेंगे, पार्टी का बैंक चढ़ाएंगे, तो ये भी हमें, जो अगर हम परचेस सेल चढ़ाएंगे, ये भी हमें डिस्काउंट हमें लगाना होता है। तो जो हमारे रेगुलर बेसिस पर खर्चे होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। ये क्या होता है, लाभ से बनाए जाने कोष के खाते सरप्लस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या होता है,
जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे तो उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जब हम बैंक में ओडी लिमिट बनवाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? हमारी एक ओडी लिमिट होती है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योर लोन्स। सभी प्रकार के सुरक्षित ऋण के खाते सिक्योर लोन्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे आपका होम लोन हुआ, गोल्ड लोन हुआ या आपका कार लोन हुआ। ये सभी प्रकार के जो खाते होते हैं ये हमारे सिक्योर लोन के अंदर आते हैं, जो हम किसी न किसी सिक्योरिटी के पर्पज से दिए होते हैं, उसी के माध्यम से हमें लोन दिया गया होता है। जैसे होम लोन कब लेंगे हम? जब हम अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको हम मॉर्गेज रखेंगे तब। और गोल्ड लोन कब मिलेगा हमें? जब हम अपना गोल्ड रखेंगे। और कार लोन कब मिलेगा? जब हम अपनी कोई भी कार हम परचेस करेंगे। तो जो हम अपनी संपत्ति को रखकर जो हमें लोन मिलता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? सिक्योर लोन कहते हैं। अब ऐसे ही अनसिक्योर लोन क्या होता है? सभी प्रकार के असुरक्षित ऋण उनको अनसिक्योर लोन के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लिमिट। ये सभी जो लोन होते हैं ये हमें इन्हें किसी भी चीज का प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है, या किसी भी हम अपनी प्रॉपर्टी को रखकर नहीं लेते हैं। तो ऐसे लोन्स जो हम कोई भी अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी सिक्योरिटी रखकर नहीं दिए जाते उनको हम अनसिक्योर लोन कहते हैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस अगला है हमारा। ये क्या होता है? सभी प्रकार के करों के खाते ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे जीएसटी हो, टीडीएस हो या वैट हो। जैसे जीएसटी के अंदर एक हमारा आईजीएसटी होता है, एक हमारा सीजीएसटी होता है और एक हमारा एसजीएसटी होता है। तो ये सभी क्या है? हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर खाते हैं। ये सभी हमारे कर होते हैं। ये जो हमारे कर के जो खाते होते हैं उनको हम ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है? सभी प्रकार की किए गए प्रावधान के खाते प्रोविजन के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे वेतन के लिए प्रावधान, किराए के लिए प्रावधान। जैसे माना हमें अपना किराया देना है तो उसका हम प्रोविजन कर लेंगे इसी महीने में कि हमें नेक्स्ट महीने अपना रेंट देना है। तो जब नेक्स्ट महीने दे देंगे तो वो एंट्री हमारी उससे बाइफिकेट हो जाएगी, उसको एंट्री को एडजस्ट कर लेगी और एंट्री वहां पे जीरो हो जाएगी। तो प्रोविजन क्या होता है? किसी भी नेक्स्ट मंथ के लिए किए गए खर्चा जो हम इस मंथ में करते हैं उसको हम प्रोविजन कहते हैं। अगला है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये क्या होते हैं? बिजनेस में जब हम माल को मतलब गुड्स बोलते हैं, जब हम माल किसी से उधार परचेस करते हैं या किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो उसका अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स से ओपन करते हैं, मतलब उसका जो अकाउंट होता है हम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर बनाते हैं। जैसे हमने कोई परचेज की या किसी प्रकार का कोई पैसा लिया, क्या लिया? हमने उधार लिया। उधार का क्या होता है? वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर उसके खाते बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेब्टर्स। सन्ड्री डेब्टर्स क्या होता है? बिजनेस में जब हम माल गुड्स किसी से उधार सेल करते हैं या किसी और प्रकार का कोई उधार देते हैं तो उसका अकाउंट सन्ड्री डेब्टर्स के अंदर आता है। जैसे हमने कोई सेल की जिस पार्टी को की, उस पार्टी का जो अकाउंट है वो हमारा सन्ड्री डेब्टर्स के अंदर आएगा। वो हमने एक उधार दिया है तो उधार का क्या होता है? सन्ड्री डेब्टर्स के अंदर आता है। ऐसे ही हमारा होता है डिपॉजिट एसेट्स। जब हम किसी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करते हैं तो उस अकाउंट्स को डिपॉजिट एसेट में रखते हैं। किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए। अगला है हमारा लोन एंड एडवांसेस। ये क्या होता है? जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उसे हम अकाउंट्स में रखते हैं। को क्या कहते हैं? लोन एंड एडवांसेस। के हमने उसको पैसा दिया है, ये हमें वापस करेगा, हमने उसको एडवांस में दे दिया है। तो एडवांस में दिए गए पैसे को क्या क्या कहते हैं? लोन एंड एडवांस के अंदर रखा जाता है। ऐसे ही हमारा कैश इन हैंड। यह ग्रुप सभी प्रकार के कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम अपना कोई भी बिजनेस है उसमें हम लेन देन कर रहे हैं कैश का, चाहे हम बैंक में जमा कर रहे हैं, चाहे हम बैंक से निकालते हो, चाहे हम पार्टी को दे रहे हो, चाहे हमें पार्टी से लेना हो। तो सभी प्रकार के कैश को हम क्या करेंगे? कैश इन एंड ग्रुप के अंदर रखेंगे।
ऐसा ही होता है हमारा। अगला है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक भी हमारा यही होता है कि यहाँ ग्रुप स्टॉक के लिए होता है। कोई भी हमारा कोई आइटम हम परचेज कर रहे हैं तो जो उसका स्टॉक, जो उसका आइटम होगा वो हमारा स्टॉक इन हैंड के अंदर रखा जाएगा। अगला है हमारा बैंक अकाउंट। सभी प्रकार के जो बैंक्स के खाते होते हैं वो हमारे बैंक ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं, मतलब उसी के अंदर खोले जाते हैं। तो ये तो हुई मेरी आज की डिटेल्स वीडियो ग्रुप्स के बारे में, कि मैंने आज आपको बताया कि ग्रुप्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है अपने टैली प्राइम में, अपने बैलेंस शीट के अंदर, और ये टैली प्राइम के अंदर देखा कैसे जाता है, और इसकी मैंने डिटेल में भी आपको बना दिया है। हमें जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है वाउचर्स की, कि वाउचर्स क्या होते हैं, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और अपने करीबी और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।